इसराइल का कतर पर रिसेंट अटैक वो हमास पे नहीं, उसके पीछे एक लार्जर स्ट्रेटजी है जिस पर यूएस का हाथ हो। इसराइल उससे पंगा नहीं लेता। यूएस की मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस अल उदैद कतर में ही है, वो भी स्ट्राइक लोकेशन से मात्र 30 किलोमीटर दूर। लेकिन फिर भी 15 F-35 जेट्स 2250 किलोमीटर की दूरी तय करके जॉर्डन, सऊदी अरब की टेरिटरी को क्रॉस करते हुए प्रिसीजन अटैक करते हैं, ठीक उसी बिल्डिंग पर जहां हमास के लीडर्स पीस नेगोशिएशन के लिए रुके हुए थे। लेकिन कतर में ही क्यों? कतर में ही क्यों आए? एक्चुअली कतर की जो पॉलिटिक्स है वो कुछ ऐसी है कि दूसरों की लड़ाई में अगर आप चौधरी बनते हैं तो फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। एक्चुअली कतर एक बैड बॉय की तरह है जो यूएस के लिए गुड डील्स ला सकता है। यू नीड कतर अगर आपको नेगोशिएट करना है तालिबान से, ईरान से या अदर टेररिस्ट ग्रुप से जिससे परेशान रहे हैं सऊदी अरब जैसे देश। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एक लॉजिक तो है कि नेतन्याहू ही नहीं चाहते कि एक्चुअली फार राइट की जो पार्टीज जो उनकी इस गठबंधन की साथी हैं वो चाहते हैं हमास मुक्त गाजा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो अगर पीस नेगोशिएशन के लिए वो वहां पर थे, खत्म करो उसको। सेकंड लॉजिक है कि भाई साहब नेतन्याहू की पॉलिटिक्स सिक्योरिटी और थ्रेट पर टिकी हुई है और ट्रम्प की इकोनॉमी वॉर पर। तो अगर वॉर जैसी सिचुएशन होगी तो हथियार की बिक्री किसकी होगी? यूएस की। थर्ड लॉजिक, इजराइल वांट्स अ ग्रेटर इजराइल। लेकिन वो कब आएगा? जब सरफेस पे जो दिख रहा है कि अरे शांति चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे ज्यूज वर्सेस मुस्लिम एक ट्रेजेक्ट्री चलती रहती है सोसाइटी में। इसको फेमस पॉलिटिकल थिंकर सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इजराइल चाहता है ये अब खुलकर सामने आए और इजराइल इस वल्नरेबिलिटी को जब फेस करेगा तभी जाकर ग्रेटर इजराइल बनेगा। कोई मुझे बता सकता है इसके पीछे की मैथोलॉजी क्या है?